हम अब वीडियो के सेकंड पार्ट में देखते हैं रैक फाउंडेशन का अगला प्रकार। तो अगला है ट्विस्ट और कर्व्ड। ट्विस्टेड और कर्व्ड फाउंडेशन बोल्ट। तो इसके लिए भी हम बनाएंगे सेंटर लाइन सबसे पहले। इसका जो नीचे का भाग होता है वो ट्विस्ट और कर्व जैसे मरोड़ जैसे होता है, घुमावदार रहेगा नीचे का भाग, और ऊपर का भाग उसी तरीके से रहेगा जैसे कि अभी हमने फाउंडेशन बोल्ट में बनाए हैं। तो सबसे पहले हम उसका हेड बना लेते हैं। इसका भी हम सबसे पहले हेड बनाएंगे। इसके लिए हम सेंटर ले लेते हैं और सबसे इसके लिए भी हम मशीन बेस तैयार करेंगे। सबसे पहले मशीन बेस तैयार करेंगे। ये हो जाएगा मशीन बेस। इसके ऊपर मशीन बेस के ऊपर वॉशर लगता है, लेकिन मशीन बेस में यहाँ जितना व्यास हमको चाहिए उस बोल्ट का हिस्सा रहेगा यहाँ, और ये बोल्ट इस तरीके से बना रहता है बेस के अंदर। और मशीन बेस को हम हैचिंग लाइन द्वारा ऐसे दर्शा देते हैं। मशीन बेस को ऐसे हैचिंग लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं। ये हो जाता है मशीन बेस। तो इसके अंदर जितने व्यास का बोल्ट हमको चाहिए उस बोल्ट को मशीन बेस के ऊपर से निकाल देते हैं। अब इसके ऊपर मशीन बेस के ऊपर हम वॉशर लगाएंगे। ये वॉशर हो जाता है मशीन बेस के ऊपर। अब वॉशर के ऊपर बोल्ट का भाग निकला रहता है। वॉशर के ऊपर बोल्ट का भाग निकला रहता है और उसी में हम नट लगाएंगे। जो निकला हुआ भाग है फाउंडेशन का उसी के ऊपर हम नट लगा देंगे। और नट का जो चैम्फर का एंगल है वो 30 डिग्री रहता है, नट के चैम्फर का एंगल। और इस बोल्ट के ऊपर नट के लगाने के बाद नट के ऊपर बोल्ट का भाग निकला रहता है। तो इस तरीके से ऊपरी हिस्सा ट्विस्ट और कर्व फाउंडेशन बोल्ट का बन जाता है। इसके बाद अब हम जब इसका नीचे का भाग बनाएंगे वो एक घुमावदार तरीके से बनेगा, मरोड़ की तरह रहेगा ये। चलिए इसको देखते हैं। सेंटर हमने ले रखा है। ये व्यास थोड़ा सा नीचे आएगा, उसी व्यास का बोल्ट ये नीचे तक लाते हैं। अब इसके बाद इसको घुमावदार बनता है ये। चलिए देखते हैं, इसको घुमावदार बनाते हैं। इसको हम घुमावदार बनाते हैं। ये ऐसे बनता है। और इसमें यहाँ पर एक ऐसे गोल आकृति का एक भाग लगा रहता है इस तरीके का, और इसको यहाँ फंसा दिया जाता है। इसको यहाँ पर ऐसे करके फंसा देते हैं। इस तरीके से ये फंस जाएगा। और बाकी बचे हुए भाग को हम इस तरीके से बना देंगे। ये ऐसे बनेगा, ऐसे ही ये आएगा और इनको आपस में नीचे मिला रहता है। और इसको हैचिंग लाइनों के द्वारा एक जाल के तरीके से इसको सेट कर दिया जाता है। चलिए इसको सेट करते हैं। ये हैचिंग लाइन के द्वारा इस तरीके से इसमें हैचिंग लाइनें क्रॉस बनी रहेंगी। हैचिंग लाइनें क्रॉस बनी रहेंगी। ये हैचिंग हो गई। इस भाग में भी हैचिंग रहेगी, ये भाग में भी हैचिंग इस तरीके से रहेगी। अब इसमें हम क्रॉस हैचिंग कर देंगे। इसमें हम क्रॉस हैचिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से क्रॉस हैचिंग रहेगी।
यानी कि ये एक नीचे ये जो भाग है ट्विस्ट और कर्व तरीके का, इसको फंसा दिया जाता है इस तरीके से, इस भाग को यहाँ फंसा दिया जाता है ताकि ये बेस इसका फंसा रहे, नीचे का भाग बोल्ट के नीचे का भाग फंसा रहे। ये इस तरीके से ये हैचिंग रहेगी। और बाकी बचे हुए भाग में यहाँ इसको सीमेंट भर दी जाती है, इसमें दोनों ही साइडों में सीमेंट भर देंगे हम, यहाँ भी और ऐसे ही यहाँ भरी रहती है। तो इस तरीके से ये बोल्ट सेट हो जाएगा। और इसका जो व्यास रहता है, व्यास जो रहता है वो यहाँ जो रहता है व्यास डी, इसका दोगुना ये हो जाता है, यहाँ नीचे का भाग इसका व्यास का दोगुना हो जाता है, यानी कि 2D हो जाता है ये। और इस तरीके से यहाँ हमने इसको भर दिया है। अब इसमें जो भाग लगे हुए उनके नाम लिख देते हैं। तो ये नट लगा रहता है, नट के नीचे वाशर, फिर वाशर के नीचे आता है मशीन बेस, मशीन बेस, और यहाँ सीमेंट भरी रहती है। इसमें एक चीज़ और भर दी जाती है, यहाँ सल्फ़र का ये बना रहता है, ये जो रहता है सल्फ़र भर दी जाती है इसमें। इस प्रकार ये ट्विस्टेड और कर्व फाउंडेशन बोल्ट आपका तैयार हो जाता है। ये जो भाग रहता है ये टेढ़ा रहता है, कर्व के तरीके का रहता है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले फाउंडेशन बोल्ट की। तो अगला फाउंडेशन बोल्ट है टी हेड फाउंडेशन बोल्ट। अगला जो भाग है वो है टी हेड फाउंडेशन बोल्ट। टी हेड फाउंडेशन, टी हेड फाउंडेशन बोल्ट। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं टी हेड फाउंडेशन बोल्ट को। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम सेंटर ले लेंगे, इसके लिए भी सबसे पहले हम सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। और ऊपरी हिस्सा उसी तरीके से बनेगा जैसे कि अभी तक हमने बाकी फाउंडेशन बोल्ट में बनाए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपरी हिस्सा बनाएंगे, उसके लिए मशीन बेस तैयार कर लेते हैं। ये हो जाएगा मशीन बेस। मशीन बेस के ऊपर वाशर लगा रहेगा और वाशर के ऊपर बोल्ट बना रहता है। बोल्ट का जो भाग है वो निकला रहता है ये ऐसे, और इसी में हम नट सेट कर देते हैं। और नट के ऊपर बोल्ट का ऊपरी हिस्सा निकला रहता है। ये नट लगा दिए। अब नट के ऊपर यहाँ बोल्ट का ऊपरी हिस्सा निकला रहता है। और यहाँ वॉशर के नीचे मशीन बेस में जितने व्यास का बोल्ट चाहिए वो बोल्ट भी लगा रहता है, यहाँ ये दर्शा देंगे। इसके बाद मशीन बेस को हम हैचिंग लाइन द्वारा दर्शा देते हैं। ये सॉलिड हो जाता है ऐसे मशीन बेस। अब इसके नीचे टी के आकृति का एक बोल्ट लगा रहता है। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो जितना व्यास ये है उतने ही व्यास का हम यहाँ बोल्ट लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ नीचे हम टी के आकृति का भाग बना रहेगा, ये टी आकृति का ये भाग रहेगा इस तरीके से, टी आकृति में रहेगा ये ऐसे करके आ जाएगा राउंड करके, ये ऐसे ये राउंड करके बन जाएगा ये टी आकृति का। ये टी आकृति का भाग बना रहता है और इसका व्यास हम यहाँ दर्शा देते हैं। और जो टी रहता है वो व्यास का 3 गुना रहते हैं, यानी कि 3D अगर बोले तो 3D, यानी व्यास जितना रहता है बोल्ट का उसका टी का जो हेड बनेगा वो व्यास का 3 गुना रहेगा। और इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, इसको यहाँ सेट कर देते हैं ऐसे।
ये सेट हो जाता है। और यहाँ हम सीमेंट वगैरह भर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ ये सेट हो जाएगा बोल्ट। ये बोल्ट यहाँ सेट हो जाता है। यहाँ नट लगा रहता है, फिर वॉशर आ जाएगा, ये हो जाएगा मशीन बेस और यहाँ सीमेंट भरी रहती है। तो इस तरीके से आप टी हेड फाउंडेशन बोल्ट बना लेंगे। यहाँ से ये 6 फाउंडेशन बोल्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो सामान्य बंधकों के लंबकोणीय प्रक्षेप में फाउंडेशन बोल्ट टॉपिक था वो पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको अगली क्लास में लॉकिंग डिवाइस बताऊंगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।